हे सफर जे सही थई से बेड़ी न चढ़िया बियार, हिना जोखे में लावा लेखे तू अखड़ी मंज उघार, तू अखड़ी मंज उघार। जा तू रिनायर बीच में ताख ढकिए की, हिना रिनायर ज्यों रामायणु किना कन्ने न सुन्यो कढ़ी, किना कन्ने न सुन्यो कढ़ी। जातों रिनायर बीच में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बेड़ी पुरानी बखर भारी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन, महानुभाव, हम श्रवण कर रहे हैं हुक्का का प्रकरण। आज चौपाई नंबर 6 के ऊपर हम चिंतन करते हैं। हमने अभी तक श्रवण कर रहे हैं कि जीवन, ये जो मनुष्य शरीर जो हमें मिला हुआ है, ये वास्तव में 84 लाख योनि में ये 4 लाख मनुष्य, उसमें भी एकदम संस्कारी जीव जो है उसको ही ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और इस शरीर के अंदर 5 तत्व से बना हुआ शरीर के अंदर बहुत कुछ इसके अंदर है। और अध्यात्म चिंतकों और परमात्मा स्वरूप वेद शास्त्र उपनिषद के माध्यम से बताया गया कि इस शरीर के अंदर परमात्मा प्राप्त करने के लिए अर्थात अखंड मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस शरीर के अंदर बुद्धि जैसी चीज और मन, ये अंतस्करण है। और उसके आगे भावनात्मक जगत के अंदर अगर जाएंगे इसी शरीर में, तो भावनात्मक जो एक स्थान है हमारे हृदय में, वो है चेतना के विकास क्रम में श्रद्धा जैसी चीज़ है, भक्ति जैसी चीज़ है। ये सब परमात्मा प्राप्त करने के लिए खजाना है, बस इसी शरीर के अंदर है। और भवसागर, ये जो संसार को सबने दुख का सागर भवसागर, जहाँ से पार होने के लिए जीव को ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है और लक्ष्य है परमात्मा। तो महामती प्राणनाथ जी ने एक दृष्टांत के रूप में समझाने के लिए, जो सागर में जहाज चलता है उसको सहारा लेकर के ये समझाने की आध्यात्मिक चेतना के विकास और आत्मा के उत्थान के विषय में उन्होंने समझाया है कि यही हम श्रवण करते आ रहे हैं कि निद्रा के कारण नाविक जहाज डुबा सकता है और गलत रास्ता ले सकता है, या तो सागर में ही भवंडर आ सकता है, उसके कारण भी जहाज के लिए खतरा है। इस सब को मद्देनजर रखते हुए वो नाविक को जहाज आगे ले जाना पड़ता है और अपना जो है बंदरगाह, अपना जहाँ पर उतरना है वहाँ पहुँचना होता है। थोड़ा सा भी अगर नींद आई हो या दिशा भ्रमित हो गए हैं तो फिर सही जगह नहीं पहुँचते हैं। यही बात जहाज चलाने वाला नाविक को जो है ध्यान में रखना पड़ता है। तो महामती प्राणनाथ जी सहित बहुत ऐसे आत्मा की मुक्ति की बातें करने वाले संत महापुरुषों ने ऐसे ही भावना से दृष्टांत देते हुए आत्मा के कल्याण की बात की है। तो हम श्रवण करते आ रहे हैं और जीवन में थोड़ा बहुत हजम भी कर रहे हैं, अर्थात सही में अपने शरीर का कीमत भी समझ रहे हैं कि जहाज रूपी शरीर में बहुत कीमती चीज़ है।
जो चीज को सही जगह प्रयोग होने से आत्मा के कल्याण भी, अगर उसी चीज को गलत इस्तेमाल हो गया तो फिर मनुष्य शरीर से नरक भी प्राप्त हो सकता है, जन्म मरण के चक्र में भी जा सकते हैं। तो आज महामती प्राणनाथ जी थोड़ा सा चिंता व्यक्त करते हैं कि मनुष्य को दिनचर्या और उनकी जो समय किस तरह से बीत रहा है मनुष्य का, इसके ऊपर स्वामी जी थोड़ा सा चिंता व्यक्त करते हैं। बेड़ी पुरानी बखर भारी, चौपाई नंबर 6 में हम पहुँचे हैं। बेड़ी का अर्थ होता है बोट, नाव, जहाज। पुरानी 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 मतलब पुराना। बखर मतलब जहाज पुराना हो गया है, और बखर मतलब जो सामान है वो भारी, बहुत वजनदार है, यानी बहुत कीमती सामान है उस जहाज में, और जहाज पुरानी हो गई। गुरुजी मंगलदास जी कहा करते थे कि मन तो जवान है, अर्थात ड्राइवर तो जवान है, लेकिन गाड़ी पुरानी हो गई। मन में उतना ही ताकत है, आत्माभिमान उतना ही तेजस नूर से भरा हुआ है, लेकिन ये साधन जो शरीर है ये बूढ़ा हो गया, पुराना हो गया है। गुरु महाराज इस तरह से कहा करते थे। प्राणनाथ जी उस रूपक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जहाज पुरानी और बखर भारी। सामान जो है बहुत लोडेड है, बहुत वजन है, बहुत कीमती चीज की है। अब पुरानी जहाज होने के कारण लगे हुआ डूबा, थोड़ा सी भी हवा लग जाए तो पुरानी जहाज है, क्योंकि पुरानी जहाज में चारों तरफ कहाँ कहाँ छेद है पता ही नहीं चलता है। तो थोड़ा सा हवा आए और डगमगाए जहाज तो पानी अंदर प्रवेश हो सकता है और जहाज डूब सकता है, या उस हवा का वेग जो है सहन नहीं कर सकने का कारण जो है वो उलट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस समय में क्या किया जाए? तो नाविक को तो और होशियार होना पड़ेगा। तो उसको ऐसे भवंडर में, ऐसे खतरा के अवस्था में उसको जहाज को कंट्रोल करने के लिए, या उसका आगे पीछे हवा के कारण कहीं जो टेढ़ा रास्ता ले लिया तो उसको सीधा करने के लिए
तो शरीर पुराना। बालापन में खेल गुमाए, कुछ न सुधारे काम। तरुण होए अकारत खोए, मूर्ख आठों जाम। एक दिन जंगल में होगा मुकाम। एक दिन तो जाएगा। तो इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा, बेड़ी पुरानी, शरीर बूढ़ा हो गया, पुराना हो गया। आपको पता है रूपक में जो है वो नाव पुराना, यानी उसका जो लकड़ियां हैं वो गल चुका होगा, जो जहाज में प्रयोग किया हुआ जो भी है। और इस शरीर में लकड़ी सारा हड्डी है, ये पुरानी हो गई है। तो सिर में जो बाल है वो भी सफेद, कान सुनता नहीं है, और आंख देखना छोड़ दिया। यही तो है पुरानी। तो जीवन में उस चीज को मद्देनजर रखते हुए समय में अलर्ट होना पड़ता है। शरीर के विषय में सब जानते हैं। भगवान बुद्ध को यही शरीर का वही दशा देख करके तो ज्ञान लेने के लिए निकल पड़े घर से। आदमी बूढ़ा भी होता है, मरता भी है, और रोगी भी होता है। तो हम तो रोज रोगी देखते हैं, हॉस्पिटल में जाओ सब तकलीफ से भरे हुए हैं। और हम अपने को भी देख रहे हैं, दिन दिन शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त कर रहा है। इसीलिए सही में थोड़ा सा समय में होश में आने की बात है। प्राण जी याद दिला रहे हैं मनुष्य को कि ये शरीर हरदम स्थिर नहीं रहेगा महाराज। ये अपना धर्म निभा रहा है, और वास्तव में अगर आप इस शरीर से संवाद करेंगे एकांत में, जीव को जवाब देता है। लेकिन एकांत की बात है, जब आप ध्यान में उतरेंगे, शरीर सुंदर बात करता है कि हे जीवात्मा, मैं तेरे पास इसीलिए हूं कि तुम मेरे सहारे अपने मालिक से मिलो। मेरा मकसद ये था, मेरे तुम्हारे से जो तुम्हारे पास होने का मेरा यही उद्देश्य था कि तुम मेरे को प्रयोग करके तुम अपने गंतव्य को प्राप्त करो। लेकिन तुम बस मेरे पास होने के बाद यही मेरे ही पास बैठे रहते, आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं रहता। बस मुझे ही खिलाते हो, मुझे ही पिलाते हो, और मुझे ही सोलाते हो, और बस इसी में घूमते रहते हो। शरीर बोलेगा, बात करो शरीर से। हाँ, सदगुरु का ज्ञान को प्रयोग करके हम अपने शरीर से बात करेंगे ना, तो ये बहुत कुछ बोलता है, बहुत ज्ञान देता है शरीर। इसलिए शरीर बेड़ी पुरानी, मतलब शरीर बुढ़ापा को प्राप्त कर रहा है। जब शरीर कांपने लग जाता है, संसार में होता है ना, थोड़ा बहुत जो कान सुन रहा था तो संसार की बात सुनते रहे, आंख दिखता था तो संसार को ही देखते रहे। जब रोशनी चली गई, जब कान में सुनने का ताकत खत्म हो गया, तो अब भागवत सुनना चाहिए, अब ब्रह्म की वाणी सुननी चाहिए करके तब तत्पर हो जाता है। उसके बाद अब क्या सुने, हैं? तीर्थ ले जा बेटा बोलते हैं, कुबड़ी हुई शरीर है, टेढ़ी मेढ़ी चाल हो गए, अब तो सीधा पैर भी आगे नहीं जाता है। गुरुजी मंगलदास जी के पास एक बूढ़ा बापा आए, बोले मंत्र दे गुरुजी, बोलते मंत्र दे। अब तो गुरुजी मंत्र, मंत्र कान तो सुनता नहीं, मुख से पता चल गया यही बोल रहे हैं, हाँ मंत्र। दो बैरा बूढ़े इकट्ठा हो गए,
तो एक दूसरे को पूछता है, तेरो घर कति को चुन्छ? एक दूसरे को, तेरो घर कति को चुन्छ? अलिअलि सुन्छ। दूसरा बोला अलिअलि सुन्छ। ए मेरो घर जस्तै रहेछ भन्छ। एक ने पूछा, तेरा घर कितना चूता है, छेद? तो वो बोलता है थोड़ा थोड़ा सुनता है। अब ये बोलता है अच्छा मेरा ही जैसा है। क्या पूछा, क्या उत्तर दिया? हाँ? ये बुढ़ापा का दशा है। ए दुनिया भर का पैसा इकट्ठा किया, चोरी चकरी जैसे भी हो, चुन चुन कंकड़ महल बनाए, लोग कहे घर मेरा, नगर तेरा नगर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। इसी में तो समय गया। मामत एक बार हंसते भी है एक जगह, मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाऊ पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे, देखा बड़ा तमाशा, साधु हम देखा बड़ा तमाशा। कितना बड़ा तमाशा है लोग कि हम इतने हिस्से में बढ़ गए कि अपने हिस्से में कुछ भी नहीं रहा। अब शरीर बुढ़ापा आ चुका है, देखते नहीं अपने तरफ। प्राणनाथ जी ने कहा ओहो, तो वो बूढ़ा गुरुजी मंगलदास जी के पास आया, बोलता है कि मंत्र दो। गुरुजी ने बोला कि अब दे दो मंत्र। अपने हजूरी को कहा, उस समय में वर्तमान हजूरी थे गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी महाराज। तो अब मंत्र क्या, सामूहिक जाप दे दो। तो श्री कृष्ण बोले तो त्रि कृष्ण बोले, श्री कृष्ण तो स्त्री हो जा रहा है, त्रि कृष्ण। सच्चिदानंद तो तचिदानंद हो रहा है, दांत नहीं। और पार ब्रह्म तो माय गॉड, उन्होंने बोला कि 12 ब्रह्म बोले, ब्रह्म तो एक है, तो उन्होंने 12 बना दिए। बुढ़ापा का नक्शा है। शरीर बुढ़ा तो कान नहीं सुनता, पैर नहीं चलता, अब बोलते तीर्था चल। देखिए सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, मनुष्य के लिए बहुत बड़ा रोग है कि दिमाग में ये बहुत बड़ा रोग बैठा हुआ है कि हम कभी नहीं मरेंगे, कभी बुढ़ा होएंगे नहीं। इसीलिए आप भी कहीं बगीचा में जाओगे तो अच्छे फूल को ही आप उठा करके हार बनाने को सोचते हो। ऐसे ही परमात्मा की भक्ति के लिए भी परमात्मा जवानी चाहते हैं, परमात्मा भी थोड़ा सा बलवान। इसीलिए परमात्मा ने बाल्यावस्था दिया, किशोर अवस्था दिया, और वानप्रस्थ संन्यास तो अंतिम में है, वही भी 100 साल कोई बाँचे तब ना। इसीलिए समय में होश में आने की बात है। प्राणनाथ जी इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि बेड़ी पुरानी हो गई है और बखरा भारी वजन। देखिए जहाज में पुराना हो नया हो, लेकिन उसमें जो सामान जो है वो पार ले जा करके बढ़िया से जीवन बिताना है। तो इस शरीर के अंदर परमात्मा ने उनको प्राप्त करने के लिए उनका ही जैसा गुण, साध चीद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, इसी शरीर के अंदर आत्मा अनुभूति में रखा हुआ है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए श्रद्धा विश्वास प्रेम, कितनी सारी चीज, इतनी भारी यानी वजनदार चीज इसी में है, महत्वपूर्ण चीज है। अब ऐसे चीज को लेकर के जा रहे हैं हवा। तो ये बेड़ी पुरानी के साथ हवा क्यों लगा दिया यहाँ पर चौपाई में कि लगे हुआ डूबा, थोड़ा हवा लग जाए। बुढ़ापे में ही आता है ना जितने भी हवा आना है। कहने का मतलब
वह हवा का अर्थ होता है इच्छा चाहना, इच्छा रूपी हवा। जितने बुरा होता है ना उतने बाप रे क्या क्या इच्छाएं आती है? लोग 80 साल में दूसरी शादी करने की सोचते हैं। बाप, अब इससे बड़ा हवा क्या हो सकता है? है भी ऐसे लोग। 25 साल की उम्र में टीचर हो गए और फिर 35 साल उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस की। 25 और 35 मिलके कितना होता है? 60। 63 साल में रिटायरमेंट। अब 63 साल का हो गया है रिटायरमेंट, अब तो कम से कम भजन भक्ति करने का नहीं। बोलते हैं कि आदत नहीं है बैठने का, क्योंकि वो 35 चला है ना, 35 साल चला है ना, तो रुकती नहीं है गाड़ी उनकी। अब क्या होता है, अब तो भजन भक्ति करने का कुछ नहीं, ट्यूशन खोलकर फिर उलझ जाते हैं। हाँ, फिर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। रिटायर होकर के आए और अब तो पेंशन पक गया ना, अब तो कोई भजन भक्ति करना है नहीं। वाह हवा लगे, अब ऐसा इच्छा की हवा है कि बस कुछ न कुछ। आटी आन की फांसी लगाई, ये भी उल्टी दे उल्टाई, बंद पर बंद दिए बिदे बिदे कैसे खोली कि न जाए। अपने आप बंधन क्रिएट करते हैं। ये जीव बहुत बहुत कड़क हो गया है, इसको जितना भी समझाओ ये समझता ही नहीं है। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, हे जीव, अब क्या ये जो हवा लगने पर, जब जहाज को हवा लगता है तो कितना उलट पलट हो। उस समय एक सुखानी को यहाँ बोले प्राणनाथ जी ने, गोश सुखानी सार गोश, जो गोश है पतवार है उसको जल्दी सीधा कर, जल्दी दबाओ, पानी के अंदर फेंको उसको और नाव को सीधा करो। हवा के कारण टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। ऐसे में जब इच्छा जब आती है, इच्छाएं जब आकर के अपना जो जीवन का उद्देश्य को जब टेढ़ी मेढ़ी करता है, तो बुद्धि रूपी गोश को दबाओ और बुद्धि को सतर्क कराओ, और जो रास्ता में चल रहे हैं वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो। प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव, आज महामती प्राण इस चौपाई में बहुत गोप्य बात कही कि जीवन में बुद्धि का प्रयोग करो, सबसे बड़ी बात है। नित्य नित्य वस्तु विवेक, शंकराचार्य जी तत्वबोध में कहते हैं कि विवेक को प्रयोग करना है। मनुष्य शरीर में यही तो विशेषता है, नहीं तो क्या है, पशु और मनुष्य में क्या है, आहार निंद्रा भय मैथुन। पशु भी खाता है, मनुष्य भी खाता है, पशु भी सोता है, मनुष्य भी सोता है, और पशु भी डरता है, मनुष्य भी डरता है, और संतान पैदा करने का तो क्या है, वो तो ये चार ही विशेषता। तो फिर मनुष्य में चार, पशु में भी चार, तो क्या फायदा हुआ। मनुष्य के नाम पर बिना सिंह और बिना पूंछ का मनुष्य भी पशु ही तो हुआ। इसीलिए धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः, मनुष्य शरीर को विशेष बनाता है विवेक, और विवेक में धर्म प्लस हो गया तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसलिए बुद्धि को प्रयोग करने की बात कही है, क्योंकि फर्स्ट अटैक जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं और 4 अंतस्करण है। अंतस्करण में मन के बाद बुद्धि आती है, वो बुद्धि को प्रयोग करने का है, और हम लोग बुद्धि को प्रयोग करते भी हैं। ऐसे नहीं कि हम अपने बुद्धि को अनुभूति है ही नहीं, ऐसी बात नहीं। अपने जीवन में देखिए, अभी यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, अगर अंदर में अगर एक शेर घुस गया, हमारे हॉल में अगर एक शेर घुस गया, तो ऐसे बैठे रहेंगे क्या? आओ शेर, वेलकम। हमें पता है कि शेर आदमी को खाएगा, मारेगा, तो तुरंत हमारी बुद्धि यूज करते कर नहीं करते। यहाँ से भागने के लिए अपने बुद्धि को प्रयोग करके, तो बुद्धि को आपातकालीन में बुद्धि प्रयोग हुआ था, क्योंकि आपको बचना है हमें, इसलिए बुद्धि प्रयोग करते हैं। जिनको भवसागर से बचना है तो पहला बुद्धि को प्रयोग करना ही है। लेकिन वही बात है कि भवसागर से तरना ही नहीं है तो बुद्धि क्यों प्रयोग करेंगे। चलिए अब जल्दी जल्दी हम बुद्धि को सहयोग ले लेते हैं। चलिए आप, हम सब अब सब ज्ञानी हैं, पता है कि मरेंगे ऐसे, इसलिए अब जीव
प्यासी हो गया, तड़पना शुरू हो गया। अब ये बुद्धि को प्रयोग करने के लिए निकल गया जीव। परमात्मा, सही बात, आपकी बात हमने समझा, नाव पुरानी हो गई है, भवसागर है, और ये श्रद्धा विश्वास के आधार पर मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। मैं बुद्धि के सहारे मैं जगना चाहता हूँ। जीव निकल गया और बुद्धि को पकड़ने गया तो कहाँ को बुद्धि पकड़ेगा? ये और दूसरी समस्या है। भवसागर पार करने वाले बुद्धि चाहिए, तो फिर 14 लोक में तो भवसागर पार करने वाली बुद्धि है ही नहीं। इसीलिए एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नवतन्न। प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव, बुद्धि को प्रयोग करने ठीक है, कहाँ की बुद्धि प्रयोग करोगे? अगर आत्मा को भवसागर से पार होना है तो नारायण तक की आधार जिस बुद्धि में है वो पार नहीं लगाएगा। इसीलिए महामति प्राणनाथ जी यहाँ पर बहुत गहरी बात उन्होंने कही है कि बुद्धि को प्रयोग करो और मनुष्य शरीर को सीधा करो, यानी मनुष्य के चिंतन को, वृत्ति को सीधा करो। अगर मोक्ष प्राप्त करना है और अनंत दुख से सदा के लिए मुक्ति होना है तो बुद्धि, किसकी बुद्धि चाहिए? संसार में सद्गुरु की बुद्धि चाहिए। सद्गुरु की बुद्धि को सहारा लो, क्योंकि सबके पास बुद्धि है, ऐसी बात है नहीं बुद्धि नहीं है। भगवान राम जी के अंदर प्रवेश करके देखो उनको बुद्धि, कितना बड़ा काम किया है। भगवान श्री कृष्ण के पास जाओ और उनके अंतस्करण में जाके देखो उनकी बुद्धि है, और रावण के पास जाकर देखो उसको बुद्धि, सीता हरण के लिए भेज देता है आपको। कंस के अंदर के बुद्धि, सबके अंदर बुद्धि है देखो है? व्यास जी के अंदर की बुद्धि देखो, इतना पुराण देखो, सुखदेव की बुद्धि को देखो, पूरा परमात्मा श्री कृष्ण ब्रजलीला रासलीला में समर्पित उनकी बुद्धि। अगर बुद्धि के ही सहारा लेना है और बुद्धि से ही पार होना है तो अपने जीव भाव के बुद्धि को भी इन महापुरुषों के बुद्धि के साथ मिलान करना होगा, और उस बुद्धि को पकड़ के उस बुद्धि के सहारे जीव को निकलना होगा। इसीलिए संसार में ये बेड़ी पुरानी, शरीर पुरानी हो गई है, पुराना हो गया है, और इसके अंदर बुद्धि तो है, बुद्धि को सहारा ले, प्राणनाथ जी ने कहा, लेकिन ये एक माइक्रोकॉस्म बुद्धि है जो हमारे अंदर। अब इसको बड़ी बुद्धि के सहारा लेना पड़े, उस बुद्धि को पकड़ मतलब। और इसीलिए अखंड परम धाम से आई हुई जो जागृत बुद्धि है, उस बुद्धि को, जागृत बुद्धि क्या है? परमात्मा श्री कृष्ण का उत्तम लीला, ब्रह्म लीला, रसरास को चिंतन करने, रसरास को दर्शन करने वाली जो बुद्धि है, अक्षर की जो बुद्धि है, जिस बुद्धि ने रसरास लीला को अनुभव करके अपने अंतस्करण में रसरास को अखंड की बुद्धि, वो जागृत बुद्धि है। और उसी बुद्धि ने संसार इस 28वें कलियुग में अवतार धारण किया है। वही जागृत बुद्धि का अवतार सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज हैं। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की भी बुद्धि है, आप देखो, घर से 5 वर्ष की उम्र से ही वो बुद्धि काम करने लगे। 17 साल की उम्र में ब्रह्म खोज में निकला, और उस बुद्धि ने नित्य अनित्य वस्तु विवेक करते गया, और वो बुद्धि जो है अंतिम में रसरास के अनुभव करने के लिए जब कोशिश करते हैं तो बहुत सारा बाधाओं को पार करते हुए लास्ट में जाकर के वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खिला जो वृंदावन, उस वृंदावन और अखंड वृंदावन में जो रसरास जो अनुभव करने वाली बुद्धि के सहारे ये जो देवचंद्र जी महाराज के अंदर में जो बुद्धि अवतार है, जागृत बुद्धि का अवतार वो जा रहा है, उसको अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने उसी स्वरूप में आकर के दर्शन दे करके कहा, देखो देवचंद्र, तुम्हारी अंदर जो एक जीव की बुद्धि है वो स्वप्निक नारायण की बुद्धि है, और उसके ऊपर मैं तेरे को जागृत बुद्धि का अनुभव करा रहा हूं। तेरे अंदर जागृत बुद्धि, अक्षर की बुद्धि तेरे अंदर है, जिस बुद्धि ने मेरे परम धाम के अनंत अनंत आनंद का एक कण जो है रसरास का अनुभव की हुई बुद्धि तुम्हारे अंदर है, जिसको जागृत बुद्धि कहा जाता है। उसी बुद्धि को अब मैं तारतम्य दे रहा हूं, उसी बुद्धि के सहारे अब जो सारा जीव को कल्याण उसी बुद्धि के आधार पर है। इस तरह से महामति प्राणनाथ जी वो भी संकेत करते हुए कहते हैं कि हे जीव,
तेरे अंदर जो बुद्धि है, अपने प्रत्येक शरीरधारी जीव को पूछिए, एक बुद्धि जरूर है, वो है स्वप्निक। स्वप्निक जो क्षर ब्रह्मांड जब बना तब आयु बुद्धि एक है। अब उसी बुद्धि के अंदर तारतम जब प्रवेश होता है तो उस तारतम महामंत्र द्वारा उस राजी महाराज का तारतम जो है, जिसमें 16 अक्षर है और जिसमें एड्रेस है, अक्षरातीत परमात्मा की जो है अनादि संबंध है जिसमें, और उसी मंत्र के साथ जो है इस जीव को जागृत बुद्धि मिल जाती है और वो परमधाम की बुद्धि मिल जाती है। और उस बुद्धि से अब इस बुद्धि को सहारा। सतगुरु महाराज की जय। जातू रिनायर बीच में ता आँखा ढकिए की, हिनरी नायर ज्यो रामायणो किना कन्ने न शून्य कड्डी, किना कन्ने न शून्य कड्डी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।